रुको। तुम्हें पता था मुन्ना हमारे लड़के हैं? जी भैया जी, और हमारी फटी भी थी। फिर भैया जी, अगर आप हमारी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो हम किए। अब कोई हमारे घर में घुस के हमारे बाप को बेइज्जत करेगा, हमारी बहन के साथ बदतमीजी करेगा, तो मारेंगे नहीं हम? दोबारा करेंगे हम, दोबारा मारेंगे। हमको मारोगे? बाबूल, मिर्जापुर के सारे गन्स हमारे कंट्रोल में। गन सिर्फ उसके कंट्रोल में रहती है मुन्ना भैया जो उसको हाथ में पकड़ा होता है, जैसे हमारे घर में थी। तो छोड़ो उसे। मुन्ना, हर बार बचा पाओगे वकील साहब को? मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो? रिस्क वहां भी है करीम भैया। क्या करते हो? जी हम पढ़ते हैं, मुन्ना भैया के कॉलेज में ही पढ़ते हैं। आ गया? हम मिस्टर पूर्वांचल की तैयारी कर रहे हैं। और आप? ये कॉलेज टॉपर हैं, अकाउंट्स के, एकदम हाईएस्ट मटेरियल है। नहीं नहीं भैया जी, वो हम आगे का भी कुछ सोचे नहीं है। शायद बैंक पीओ का फॉर्म भरेंगे हम। हमारे लिए काम करोगे? जी देखो, बैंक की नौकरी करके दूसरों का पैसा गिनोगे,
हमारी नौकरी करके खुद का रुपया। पांच मिनट देते हैं, सोच लो। अरे ये क्या, कहाँ जा रहे हैं आप? सुने नहीं आप क्या बोले आपसे? ये करेंगे क्या आप उन दोनों की चिंता के मारे जा रहे हैं ना? फिर हम तो यहाँ बस बैठ जाएंगे ना, आप तीनों की चिंता लेके मर ही जाएंगे ना। हम तो गलत कह रहे हैं तो आप कहिए। 2 घंटे हो गए उन दोनों को गए हुए, एक फोन भी नहीं आया है। हम जा रहे हैं। हाँ जाएगा बाबा, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको हमारी कसम। क्या सोचे बबुआ? ये साला एक ऐसा डिसीजन है जिसको हाँ करने में भी रिस्क है और ना करने में भी। अब भैया जी, ठीक, उबले अंडे ले आओ और थाली भर के लाना। क्या है यार, मुन्ना भैया को देखे हो कैसे माहौल बना के रहते हैं, साला वैसे ही माहौल हमारा भी बनेगा। कोई पैसा मांगने आगे से आ नहीं पाएगा और लोग उठो भैया बोलेंगे, वो अलग। लोग क्या सोच रहे हो यार? अबे कोई रिस्क नहीं है। हम कालीन भैया के लड़के की कुटाई की गए हैं और हमको काम दे रहे हैं। चूतिया नहीं है वो। हाँ तो कोई फायदा देखे होंगे हमें ना, तभी तो दे रहे हैं। और जिसमें वो फायदा खत्म हो गया तब जिस दिन हम इस लाइन में घुस गए ना, दोबारा पूरी जिंदगी इसके बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। अब तो बाहर कौन सा बड़ा उखाड़ लिए हैं अभी हम? दूसरा का काजू खा रहे हैं भोसड़ी वाले। कर दो बे, ले लो। लेकिन इस डिसीजन से एक बात तो होगी गुड्डू भैया, पापा के सर से तलवार हट जाएगी और अपनी फैमिली ना सेफ रहेगी और ये मुन्ना दोबारा कोई चुतियापा नहीं कर पाएंगे। बहुत मजबूत नींव डाले हैं तुम्हारे लिए, संभाल के नहीं रखोगे तो घर गिर जाएगा। और उसके बहन के साथ काहे बदतमीजी की है तुम? बेटा ये छोटे मोटे गुंडों का काम है। हमको देखे हो कभी किसी औरत के साथ बेअदबी से पेश आते हुए?
याद रखना, औरत की खुशी हमेशा आदमी से ऊपर होती है। सब्जी मंजूर है भैया जी। दोनों को आएंगे तो दोनों साथ आएंगे, वरना कोई नहीं। आओ खाना खाओ। आप लोग के साथ? फैमिली तो साथ में ही खाना खाती है ना। उठाओ थाली। तुम्हारे लिए है। शहर तुम्हारे नीचे काम करेगा और तुम हमारे नीचे। अरे राजा बाबू, खाना लाओ इनके लिए। जी बस। तो और लीजिए ना, मेहमान हैं आप हमारे। घर जाके अपने पिताजी से बात कर लेना। भैया जी, एक रिक्वेस्ट थी। उस साइकिल पे बैठ बैठ के हमारे जूतड़ छिल गए। एक लूना मिल जाती। तुम्हारे लिए है ये। इस पे चलोगे तो लोग कहेंगे कालीन भैया के लड़के जा रहे हैं। अंदर रखिए इनको। हाँ, बड़े लोग की बात ही अलग होती है। मांगे लूना पे तेरी बुलेट, साथ में खाना भी खिलाए हैं। और ये साली गन्स, अब कितनी गोलियां पड़ती होंगी हैं? चला के देखिए हैं? साला क्या कर रहे, पगला गए क्या? कान का पर्दा फाड़ेंगे। अब यार लोगों की गांड फट रही है, गांड की पोई है। तो भैया ये क्या कर रहे हैं? अरे गुड्डू भैया, लोग बाहर आ जाएंगे। गुड्डू भैया क्या कर रहे हैं? बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। अपनी पकड़ो। आप अपनी वाली अंदर रखिए, पीछे बैठिए। अरे गुड्डू भैया, गन्स हैं, खेलने की चीज नहीं, पीछे बैठिए। अबे हमको तो खेलने में मजा आ रहा है। अरे इसको बंद करो, तब तो बात होगी। कल मिर्जापुर तुम्हारा होगा मुन्ना। चाहते हो ना वो जीप पे नेम प्लेट लगे, मुन्ना भैया किंग ऑफ मिर्जापुर। बेटा जब शहर चलाओगे ना तो ट्रिगर खुद नहीं दबाओगे। उसके लिए आदमी चाहिए जो तुम्हारे लिए काम करें, और ये दोनों करेंगे।
देखे, उन्हें पता था तुम हमारे सुपुत्र हो, फिर भी डरे तुमसे। गूदा है ना उनकी गांड में। उनका गूदा दिख रहा है आपको, और हमारा जो बेइज्जती हुआ है उसका क्या? हमें बदला लेना है उनसे। मुन्ना, तो इससे बड़ा बदला क्या होगा? जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, अब आने वाले सालों में तुम्हारे लिए तुम्हारे नीचे काम करेंगे। आज हम इन्हें वफादार बनाएंगे तो ये कल तुम्हारे लिए वफादार रहेंगे, मकबूल की तरह। उसकी जितनी बाबूजी के लिए थी, उससे कहीं ज्यादा वफादारी हमारे लिए है। मकबूल फैमिली है पापा। काहे का फैमिली बेटा? उसको देखे हो कभी साथ में खाना खाते हुए? लेकिन आप पूछते तो हर बार ही। वो इसलिए पूछ लेते हैं कि हमको पता है वो बराबरी में नहीं बैठेगा। हम पूछ के उसका मान बढ़ाते हैं और ना करके हमारा। तो फिर इन दोनों को काहे बिठा लिए? बिठाए नहीं है, थोड़ी सी इज्जत दिए हैं। जब आदमी को इज्जत की उम्मीद ना हो और मिल जाए ना, तो उसकी लॉयल्टी 10 गुना बढ़ जाती है। याद रखो मुन्ना, ये लोग फैमिली नहीं बनते, सिर्फ वफादार बनते हैं। मकबूल नहीं है हमारी फैमिली, तुम हो। तुम खाओ। फैमिली है इसीलिए तो विरासत मिलने का इंतजार कर रहा है। देख रहे हो, इसी फर्क की तो बात करते हैं। पापा, हम कल रात फोन किए तो थे कि सब ठीक है। उषा जी, शायद भाई 2 मिनट का वक्त देंगे? जी। फोन कर दिया तो सब ठीक हो गया? क्या हुआ अखंड आनंद के यहां? पापा, हम सब ठीक कर दिए। सब ठीक कर दिए हैं? मतलब ये कि अब कालीन भैया की यहां से हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी पापा। हम उनको ज्वाइन कर लिए हैं पापा भी। खुद कालीन भैया आगे से ऑफर भी। पगला गए हो क्या? रमाकांत पंडित के लड़के एक गुंडे के लिए काम करेंगे? कालीन भैया गुंडा नहीं है, डॉन है पापा। चुप रहो, वो जो भी, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें तो परवाह है ना पापा। अब एक रात हमारे घर पे टाइम पे ना आने से आपको इतनी चिंता होगी, वैसे ही हमें भी आपकी, मम्मी की और डिम्पी की जिंदगी भर चिंता रहेगी पापा। हर सुबह हर शाम, तब तक जब तक आप लोग सही सलामत घर नहीं लौट आते। अब जो कुछ भी हो गया पापा, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, उसको जाने दीजिए। और वैसे भी अब कालीन भैया हमारी साइड हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी पापा। ये बताने के लिए यहां पर आए हो? नहीं, हम ये कहने के लिए आए कि वो केस जाने दीजिए पापा। मुन्ना जो रात को हमारे यहां कहने के लिए आए थे, वही बात तुम दोनों यहां कचहरी में बताने के लिए आए हो। शर्म नहीं आती अपने बाप से इस तरह बात करते हुए? तुम दोनों हमारे लौंडे हो ही नहीं सकते। हमको तो डाउट हो गया इस बात पर।
निकलो यहां से। और किसी में दम है ना तो हमें ये केस लेने से रोक के बताए। तो मानने से रहे, भागी क्या करेंगे? हाँ, और पापा नहीं माने तो क्या हुआ? हम तो सोचे हैं ना। चलिए बैठिए, बताते हैं। और फिर राज ने सरिता को पलंग पे पटक दिया। उसकी सलवार तो पहले ही उतर चुकी थी। राज ने सरिता को 2 पल घूरा और फिर कस के बेल्ट मारी, सटाक। दर्द की तेज उठी और लाल निशान पड़ गया। फिर राज ने सरिता के बालों को कस के पकड़ा और अपने होंठ उसके होठों से चिपका दिए। मानो होठों के चूमे जाने का आनंद और बालों के खींचे जाने का दर्द सरिता को एक अलग ही दुनिया में ले गया हो। राज ने सरिता को ऑर्डर किया, सहलाओ खुद को और मुझे देखने दो। सुन, गोलू को देखा? ऐसे और जोर से। सरिता की उंगलियों पर काली नेल पॉलिश राज को बहुत ही उत्तेजित कर रही थी। राज की सांसें तेज हो गईं और उधर अब किसी भी पल सरिता को चरम सुख मिलने वाला था। सरिता चीखी। कोने में छुप के पढ़ाई करती है गोलू। देख कितना पसीना आ रहा है। पूरी दुनिया की जानकारी मिल गई तुझको? हाँ दीदी, स्वर्ग की तो मिल गई। पता है कल मुन्ना टिम्पी के घर में घुस के क्या बवाल कर दिए। मुन्ना को और कुछ करना आता ही कहाँ है। अच्छा दीदी वो किताब दे दो ना प्लीज, विज्ञापन वाली। ये किताबें पढ़ोगी ना तो चश्मे का नंबर डबल हो जाएगा तुम्हारा। भैया जी कल क्या की उन लड़कों का गांड मारे कि नहीं? सुनो भोंसड़ी के, सुबह सुबह ना मूड तो खराब करो मत, ठीक है? आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। अरे मुन्ना आ जाओ आ जाओ। कहिए।